आदरणीय उपस्थित शिक्षकगण, गार्जियंस, अभिभावकगण, गणमान्य व्यक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को मैं अपने तरफ से, मैं अपने जानिब से सलाम पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जो हिंदुत्व कौम से हैं उनके लिए प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का इतना बड़ा भीड़ देखकर। एक ऐसा लगता है कि ये सपना जैसा हो कि आप लोग ग्रामीण एरिया में भी इतने तादाद में एकजुट हैं आज एजुकेशन पर्पस से। यकीनन जब आप लोग यहाँ आए होंगे तो कोई ना कोई छूट के पीछे रह गया होगा, तभी आप लोग यहाँ चल के आए। जब हम लोग पढ़ाया करते थे, शुरू किए थे क्लासेस नगरवा में, मैं पूर्णिया में भी पढ़ाता हूँ, अभी भी मेरी ब्रांच है पूर्णिया में। कॉमर्स से भी पढ़ाता हूँ, आर्ट्स से भी पढ़ाता हूँ, मेरी डिग्री दोनों से है, दोनों से ऑनर से हूँ मैं। तो 2015 में ऐसा लगा था कि शायद ऐसा भीड़ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा अपने एरिया में, और आज देख के बहुत खुशी हो रही है। उद्देश्य यह था हमारा कि मैं अपना ग्रामीण एरिया जाऊं, छोटे छोटे बच्चे को सींच पाऊं। शहर में तो बहुत सारी सुविधाएं होती है एजुकेशन के लिए, लेकिन ग्राम में बहुत कम सुविधाएं होती है। इस उद्देश्य को लेकर ग्रामीण एरिया में प्रवेश किए और डगरवा में कैरियर अचीवर पॉइंट कोचिंग सेंटर का स्थापना किए। कॉमर्स आर्ट्स पढ़ाना शुरू किए। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है या फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो रिजल्ट पे फोकस करते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया, रिजल्ट आ गया, या फिर तुम्हें 11 क्लास नहीं पढ़ना है, 12 पढ़ लो, इंटर का एग्जाम दोगे, अच्छे मार्क्स आएगा, पास कर लोगे। और वो सारे बच्चों को आगे चलकर परेशानी होती है। सपोज 11 क्लास में हमने आपको अकाउंट नहीं पढ़ाया, 12 में पढ़वा के पास करवा दिया हमने, और जब आप चार्टर अकाउंटेंट के लिए जाएंगे या कहीं पर वर्क करने के लिए जाएंगे या फिर आप कंप्यूटर इदारे में आप टैली करेंगे, तो यकीनन आप 11 क्लास नहीं पढ़े हैं, इसलिए जनरल एंट्रीज, लेजर, बहुत सारी चीजें आपकी कमजोर हो जाएंगी। इसलिए इन सभी उद्देश्यों को लेकर हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को फुल्ली पढ़ाएंगे, डीपली नॉलेज देंगे, ताकि वो किसी भी जगह कमजोर ना पड़े। और खासकर मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि मैं शाखे ताक हूं, मेरी गजल है मेरा समर। मैं शाखे ताक हूं, मेरी गजल है मेरा समर। मेरा समर से लालाए फाम पैदा कर। मेरी तारीख अमीरी नहीं गरीबी है। मेरी तारीख अमीरी नहीं गरीबी है। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। गरीबी में नाम पैदा कर। मेरे बच्चों, आप इतिहास को देखेंगे तो ऐसे ऐसे आपको हीरे मिलेंगे जो लगेगा क्या दुनिया का नक्शा को बदल के ही रख दिया। चाहे आप लुई पास्चर को देखें, लोग धुतकारते थे, टीचर्स धुतकारते थे, विद्यालय में सारे स्टूडेंट्स धुतकारते थे, ए लुई तुम मंद बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो। मंद बुद्धि बोलते हैं जिसका दिमागी प्रक्रिया कम होता है। लोगों ने डांट डांट कर उसे निकाल दिया। वो घर गए, माँ रोने लगी, मेरे बच्चों को विद्यालय से निकाल दिया गया। फिर माता उसे पढ़ाना शुरू की, क्योंकि माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। पढ़ाते पढ़ाते जब बच्चे बड़े हो गए, पिताजी बहुत उदास रहते थे, मेरा बच्चा तो मंद बुद्धि है, उदास रहते थे। उस गांव में कुछ दिन बाद भेड़िया आया, 8 आदमी को काटा,
8 आदमी में कुछ मर गए, कुछ बच गए। लुई पास्टर रोने लगे, इन लोगों को भेड़िया काटा, पापा हो सकता है मुझे भी भेड़िया ना काट ले, तो क्या होगा? मर जाएंगे या फिर भेड़िया की शक्ल के जैसे हो जाएंगे, तो क्या होगा? फिर एक रोज वो उसका ऐसा उद्देश्य हुआ, क्या ऐसा करे पापा, क्या हम भेड़िया को ही पकड़ रहे, ना भेड़िया आजाद रहेगा ना मुझे काटेंगे वो। फिर पिताजी कहीं गए हुए थे काम से, लुई पास्टर निकले जंगल की ओर, एक जाल को लेकर गए, कुछ फ्रेंड को लेकर गए। वो भेड़िया को पकड़ने के फ्राक में पकड़ तो लिया, लेकिन वो भी जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद जब वो घर आए तो पापा को बताया कि मुझे भेड़िया काटा है, लेकिन मैंने भेड़िया को पकड़ लिया। गांव वाले पहले मारने के लिए, लेकिन लुई पास्टर बोले नहीं, इसको मारना नहीं, ये मारता है हम लोगों को, इसको हम लोग नहीं मारेंगे। हम देखेंगे जिसे भेड़िया काटता है वो भेड़िया जैसा क्यों हो जाता है, हम देखेंगे जिसे कुत्ता काटता है वो कुत्तों के जैसा हरकत क्यों करता है, जिसे गिलहरी काटता है वो गिलहरी जैसा क्यों हरकत करता है, जिसे बिल्लियां काटते हैं वो बिल्लियों के जैसा क्यों हरकत करने लगते हैं। हम जानना चाहते हैं इस चीज को। मेरे बच्चों, कुछ जमाने के लोग कहते थे लुई तो मंद बुद्धि है, आज वही लुई कह रहा है कि हम देखना चाहते हैं भेड़िया जिसे काटा वो भेड़ियों जैसे क्यों हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिकल किया तो लुई को समझ में नहीं आया। फिर किसी दिन व्हाइट वाले मुर्गियां जिसको पोल्ट्री वगैरह बोलते हैं उनका खून पिया तो लुई सही होने लगे। लुई को समझ में आया शायद एक खून का कीटाणु को, वायरस को, एक खून का जहर को दूसरा ब्लड का जहर ही मार सकता है, लोहा को लोहा ही काट सकता है, कोई बत्तियां नहीं काटती उसे, लोहा को लोहा ही काट सकता है, ईंट को ईंट से जवाब मिल सकता है। गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन में, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो लुई पास्टर क्या करते हैं, देखा मैं सही हो रहा हूं तो उसके बाद अदर पशुओं का ब्लड पिलाते हैं, जितने आदमी काटे हुए बचे थे वो आदमी भी ठीक होने लगता है और बीमारी का नाम रखता है रेबीज। रेबीज जब आप बायोलॉजी स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको रेबीज की बीमारी का नाम मिलेगा, रेबीज। और वो लुई पास्चर जिसे पागल कहा करता था, आज वो लुई पास्चर पूरे दुनिया को नया जीवन दिया है। जिसे सांप काटता है उसका भी इलाज संभव है, कुत्ता काटता है उसका भी इलाज संभव हो पाता है। अगर लुई मंद बुद्धि कम अकल वाले बालक नहीं होते तो आजकल के तेज अकल वाले बालक क्या उखाड़ लेते, क्या कर लेते। इसलिए मेरे भाई, मेरे बच्चों, हम लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जब आप इंटर पढ़ेंगे ये मत सोचिएगा कि आप पढ़ लिख कर ही सब चीज हम बन गए, नहीं, टेक्निकली डिपार्ट भी बहुत जरूरी है। कहीं भी जाएंगे, क्या सर मैं ग्रेजुएशन किया हुआ, मुझे आप जॉब दीजिए, तो वह आपको देखेगा क्या इसके अंदर कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, इसके अंदर बात करने का तहजीब है या नहीं है, ये किस तरह से किसी को डीलिंग कर सकता है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। लुकमान सर जो आज मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के बीच बक रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए नहीं बक रहे हैं। रमन सर जो इतने दूर से आकर आप लोगों को इतना निखार रहे हैं या फिर क्वालिटी देने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने मतलब के लिए नहीं, वो आपके जीवन को संवारने के लिए। अगर ठोकर क्या होता है तो समझना है तो आप अपने सीनियर से पूछो ना, वो बताएंगे ठोकर क्या है। कोई इदारा वाले ऐसा भी होता है जो आप उसका कोचिंग में समझ नहीं पा रहे, पढ़ाई को वहां छोड़कर आप दूसरे जगह जाएंगे तो वो आपसे भेदभाव करेगा, मेरे पास छोड़ के मत जाओ, तुम पढ़ नहीं पाओगे सही से, मेरे पास छोड़ोगे तो तुम दूसरी जगह कैसे रहोगे, या फिर तुम भी सोचोगे कि मैं वहां पर छोड़ूंगा तो दूसरी जगह कैसे रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में किसी के जाने से पूरी दुनिया नहीं चले जाता, या फिर किसी के आने से पूरी दुनिया नहीं आ जाता है। यकीनन आप अच्छे चीजों के पीछे पड़ेंगे। मैं 4 लाइन आपके सामने पढ़ दूं फिर अपना जगह लूंगा। उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोच रखते हैं कि मेरे पास होता तो अच्छा होता, उन लोगों के लिए, कनाअत न कर आलमे रंग ओटू पर। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी आए कोई बात नहीं। कनाअत न कर आलमे रंग ओटू पर, चमन और भी है आशियां और भी है, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात ये आह ओ गुफा और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा,
तेरे सामने आसमान और भी है, आप लोगों के सामने आसमान और भी है। कदम आगे बढ़ाओ तो इंशाअल्लाह ईश्वर की कृपा से मंजिल मिलता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना जगह लेता हूँ। अब जा रहे हैं तेरे महफिल से ए नियाज, फिर मिलेंगे घर से खुदा चाहा। आदरणीय उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, और सुनना है। मैं किसी से रूठा नहीं हूं। एक वक्त था जो नया सर से, लुकमान सर से बहुत प्यार करता था। अब मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी जगह लेने वाली है, इसीलिए उनसे मेरा प्यार कम हो गया है। क्योंकि एक म्याण में दो तलवार नहीं, एक ही तलवार एडजस्ट होवे है। अब सबको निकलना पड़ेगा लाइफ से। आज बहुत ही हर्षोल्लास का वक्त है जो हम सब कोई एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। ओए पीछे वालों, थोड़ा वोल्टेज डाउन भैया, मेरी आवाज पहुंचने दे। वहां तक, थैंक यू। अब तक बहुत से लोग आए, बहुत सी बातें की, बहुत तरह की सीख दी, ज्ञान की बातें हुई। हम सब ने बहुत से सीख हासिल किए। मैं स्पेशली आप लोगों को कंप्यूटर के सेक्टर में, व्यापार के सेक्टर के बारे में सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा। वक्त की नज़ाकत है, लोग अक्लमंद हो गए, उम्र सबों का घट गया। एक वक्त था जब मुल्क और देशवासियों का जो बुनियादें थी वो ताकत के बलबूते पर चली। फिर एक दौर ऐसा भी आया, सारे के सारे लोग रुपयों पर डिपेंडेंट हो गए, सिर्फ धन के ऊपर लोगों की ज़िंदगियां कटने लगी और देश का जो ये अर्थव्यवस्था है उस पर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन मौजूदा दौर का हालात इस तरह का नहीं है। आज मौजूदा वक्त में पूरा का पूरा मुल्क, पूरा विश्व, सारे के सारे लोग, लगभग 650 अरब, ये डिपेंडेंट हो गए टेक्निकल पर, ये डिपेंडेंट हो गए ज्ञान पर। आज मौजूदा वक्त की हालत कुछ इस तरह से है, जो मुल्क टेक्निकल पर भरोसा किया, टेक्निक पर भरोसा किया, तकनीक को अपना लिया, वे सारे के सारे तरक्की कर गए। और जिन्होंने भी बाबा पर भरोसा किया, मौलवी पंडित पर भरोसा किया, सारे के सारे फिसल गए। आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के बीच यही है। हमें, क्या आप लोगों ने मेरी सारी बातें पीछे से सुनी? नहीं? तो गुजारिश है कि जो आगे वालों ने मेरी बातें सुनी ना, वो पीछे वालों को समझा देना बाद में। बहुत परेशान कर दिया आप लोगों ने, पसीना से तरबतर हो गया। ये लुकमान सर के बहकावे में पड़ गया कि जिंदगी बनेगी पसीना से नहाऊंगा तो। अकेला आदमी हूं, कपड़ा भी धोना पड़ेगा जाके। हाँ, आप सब कोई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं अपने जिंदगी में 11 वर्ष का तजुर्बा बताता हूं एजुकेशन में। मैंने बच्चों के अंदर कई तरह की खामियां देखी, खूबियां देखी, बदमाशियां देखी, नाजुकपना देखा,
बहुत को मारा, बहुत को ब्रांच से भगा दिया, बहुत को बुलाया, बहुत ने मुझे भी धमकी दिया कि देख लूंगा आपको। एक्सपीरियंस हो गया, सर के बाल उड़ने लगे, पीछे से सफेद होने लगे, अब बूढ़ा हो गया। ये जो वक्त है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का है। आप लोग कंप्यूटर के सेक्टर में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कीजिए, अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। ऐसा ज्ञान मत प्राप्त कीजिए कि मैं किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ पाऊं। रट्टा मारा हुआ जो ज्ञान है ना, सदैव पैर पकड़ के पीछे खींचता है। प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को रटाया गया था, गैया माता पर लेख लिखाए गए थे। बहुत से बच्चों ने एक तरफ से रट्टा मार के रखा, गाय को 2 सींग होती है, 4 पैर होते हैं, लंबा सा पूंछ होता है, उसके गोबर से खाद बनाए जाते हैं, साल में एक बछड़ा देती है, दूध भी देती है। बदकिस्मती से शिक्षा विभाग में से एक अधिकारी आ गए, एक मनचला सा बच्चा को देख के बड़ा सुंदर लग रहा था, पिद्दी सा पटकुरा सा, उसको उठा दिया कि उठ बेटा बोल, ताकि तुम्हारी जो मैडम पढ़ाती है ना तो उसी पे लेख बता। बहुत तारीफें सुनिए कि तुम्हारे पास यहाँ पर इस विद्यालय में शिक्षा का जोर शोर बड़ा रफ्तार से है। अपने शिक्षक के बारे में, शिक्षिका के बारे में, उसका गुण अवगुण बताओ। छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता है शिक्षिका क्या है? कहा इसी पर बोलना है। सॉरी मैम, आपको नहीं कह रहा वहां पर जो बैठी हुई थी ना, कहा इसी पर बोलना, कहा इसी पर बोलना। बच्चों को गाय पर लेख पता था बेटा। दुपट्टा हाथ बांधा शुरू हो गया। मैडम को 4 पैर है, मैडम को पूंछ होता है, मैडम को सींग है, मैडम साल में बच्चा देती है, इसके गोबर से खाद बनता है। अचंभित हो गए, अरे वाह कितने अच्छा क्या है। पदाधिकारी इतने खुश है, बैठ बेटा तू बैठ, जितना जल्दी हो सके बैठ जा। अब कोई सवाल किसी से नहीं पूछना, यहाँ के बच्चे बड़े चालाक हो गए। बाद में पता चला कि बच्चों को रटवाई जो चीज गई थी वो उसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसे समझाया नहीं गया, उसे बताया नहीं गया। ये जीवन चलता है बेटा। आप जिस चीज को एक बार रट्टा मारते हो ना, वही चीज हमारी मानसिक स्थिति पर हावी होता है। फिल्मों की तरह हमारे सपनों में आते हैं ना। आप लोग बड़ा मनचले हो गए हो। अक्सर मैंने डिमेरिट्स देखा बच्चों में। पढ़ने पढ़ाने के दौरान आपकी हरकतों से जब मैं तंग आ जाता हूं, आपको मारता भी हूं, डांटता भी हूं, जो होता है आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे आप पर गुस्सा है, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे आपकी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए, इस चीज का डर लगा होता है। आप लोगों को बता दें कि जंगल से एक बार एक गाय और एक शेर जा रहे थे, गुजर रहे थे। दोनों मजे में चले जा रहे हैं, गप्पे लड़ाते हुए चले जा रहे हैं। बदकिस्मती की बात है कि उसी जंगल में रास्ते में ही थोड़ा सा पानी मिला, उसमें दलदल था। दोनों के दोनों अनजान थे, दोनों में से किसी को पता ही नहीं था यहाँ पर दलदल है। दोनों जब उस पानी को पार करने के लिए अपना कदम बढ़ाया ना, दोनों के दोनों दलदल में फंस गए। जब दलदल में फंस गया तो गाय हंसने लगी और कहने लगी कि देखना तू तो मरेगा ही मरेगा, बहुत बड़ा आदमखोर हुआ फिरता है ना, तुम्हें आज पता चलेगा। मेरे से बराबरी में चलता है। शेर का क्या बात करती है तू भी तो मेरे साथ में इसी दलदल में। कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। कहा कैसे? तो आने दो, वक्त देख लेना। अब भाई गाय पालतू जानवर है, उनका कोई एक रखवाला है, उनका पालनहार है, उसके लिए चिंता करने वाले हैं। शेर का कौन चिंता करेगा? दादम घोड़े लोगों के दिल में उसके खिलाफ जो डर है। शाम का वक्त हुआ, जब गाय घर नहीं पहुंची तो गाय के जो मालिक थे ना, वे ढूंढने के लिए निकल पड़े जहां पर उसको चढ़ने के लिए भोजन की तलाश में छोड़ कर आई थी।
तो जाने के दरमियान देखा कि रास्ते में एक दलदल में एक शेर और एक गाय दोनों फंसी हुई है। इसने गांव के कुछ लोगों के मदद से अपने उस गाय को रस्सा लेकर लकड़ियां लगाकर खींचकर बाहर निकाल लिया। शेर को अपनी जान के डर से वहीं पर छोड़ दिया कि साला इसे बाहर निकालो, वही किसी को नहीं छोड़ेगा। तो बेवफा है ना। जब गाय को उस मालिक ने बाहर निकाल लिया तो फिर से गाय किनारे पर जाकर हंसने लगी। देखा, मैंने कहा था ना तुम मर जाएगा। आज तुम्हारी हालत कैसी है? आप लोगों को पता है गाय ने ऐसी क्यों कही? उसे इतना यकीन क्यों था, इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, इतना विश्वास क्यों था कि मैं बच जाऊंगी और ये शेर अकेला मरेगा? क्योंकि उस गाय को पता था मेरा एक पालनहार है, मेरा एक मार्गदर्शक है, मेरी रखवाली करने वाला है, किसी न किसी को तो मेरी चिंता है, वो मुझे भटकने नहीं देगा, इतना जल्दी तो डूब के मरने नहीं देगा। गाय को अपने आप पर इस चीज का यकीन था, लेकिन शेर का कोई पालनहार नहीं था। शेर उसी दलदल में धंस जाता है, डूब जाता है और मर जाता है। ईश्वर ने प्रत्येक तालिबे इल्म की जिंदगी में कोई ना कोई एक उस्ताद के रूप में एक शख्सियत देते हैं, जिसने उसकी कद्र करी, जिसने उसके महत्व को समझ लिया, वो सारे के सारे आसमान के बुलंदी पर है। और जो अपनी जिंदगी में इस कम उम्री में ही रंगीनियां घोल ली, वे सारे के सारे लोग फिसल कर यहीं पर दर बदर अपनी कामयाबी के तलाश में भटक रहे हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा दर बदर ठोकरे खाता। आप सबसे हम बहुत उम्मीदें करते हैं, आप सबसे हमें बहुत लगाव होता है, आप सबसे हमें बहुत दुलार प्यार है, हमें आपकी जिंदगी की पल पल परवाह होती है। हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी दलदल में उसी शेर के मानिंद धंस जाओ, इसीलिए हम कभी डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। जितना मुमकिन हो सके आपकी जिंदगी कामयाब करने के लिए हम दिन रात मेहनत करके उसके पीछे आपको सफल बनाने के लिए लगे भिड़े रहते हैं। और आप एक कामयाब शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आए, पल पल पढ़ाने के साथ साथ दुआएं भी करते हैं। आप नहीं देखते कि आपको संभालने के लिए मैं कितनी मिन्नतें मानता हूं, कितना मेहनत करता हूं। ठीक है, आप सबको पढ़ते हैं, सबका भविष्य बहुत उज्जवल हो। हम सब आपकी अच्छी भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे ही मौके मौके पर हम सबको एकत्रित होते रहेंगे। बहुत सारी अच्छी बुरी इज्जत वाली खिल्ली उड़ाने वाली बातें तरह तरह के मुंह से सुनेंगे। अब जैसी मुंह होगी वैसी ही बोलियां निकलेंगी। मैं लुकमान सर की बातों को दिल पर नहीं लेता, जरा सा भी नहीं। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सबसे पहला बेशरम दोस्त यही है, काला का लूटा, बातें बड़ा लंबी करता है। आज आप सबसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मैं अभी यहाँ से स्पीच समाप्त करने के बाद आप लोगों के बीच रहूंगा नहीं। बदकिस्मती की बात है कि मैं जो आजाद मुल्क था अब गुलामी की जंजीर में बंधने जा रहा हूं। मुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। बहुत दबाव परिसर में था, लेकिन लुकमान सर ने इतना रिक्वेस्ट किया, मुझे सारा प्रोग्राम फंक्शन छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पर समय देने के लिए एआईसीटी के सभी बच्चों के, पूरे एआईसीटी परिवार के, डायरेक्टर महोदय के और जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने दिलों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ खड़े होने के लिए इस परिसर वाले दिन में भी, इस दबाव भरे दिन में भी मौका दिया। थोड़ा कुछ जाते समय अगर हाथ लगोली खर्चा वर्चा भी दे देते तो काम चल जाता। थैंक यू सो मच। और एक विशेष बात, बहुत से बच्चे लुकमान सर के लिए कई बार ये चीज बोलते हैं कि लोकल अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में इंग्लिश का क्लास, उर्दू वगैरह लिखने पढ़ने में मुझे दिक्कतें होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, आप लोग घबराना नहीं कि सर कोचिंग का प्रचार करते हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल किसी से नहीं लेता। मोबाइल सबके पास है, डेटा सबके मोबाइल में है। CAP डगरुआ और बिहार बोर्ड, ये 2 चैनल्स हैं मेरे। तुम लोग को डोनेट नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो।
चैनल पर मेरा वीडियो अपलोड होता है, ऑनलाइन क्लास होती है, स्पोकन से रिलेटेड, ग्रामर पर्सन से रिलेटेड, ग्रेजुएशन लेवल में हिस्ट्री, ग्रेजुएशन लेवल पर उर्दू, इंटर लेवल पर उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, इसी पेपर जो मैट्रिक लेवल पर है संस्कृत, उर्दू, हिंदी, मैथ्स, इटीसी जो जहाँ पढ़ते हैं, जिस पेपर में आपको कमजोरियां बुझाती है या आपको कुछ अतिरिक्त देखना होता है, क्योंकि देखो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अलग कलाकृति होती है। आप जहाँ पढ़ते हैं जो गुण उस शिक्षक में हो वो मुझ में हो ये आवश्यक नहीं, जो गुण मुझ में हो वो उसमें हो ये आवश्यक नहीं। लोग बदलेंगे, ज़हन बदलेगी, बातें बदलेंगी। अगर ज़हन बदल गया तो उनका तजुर्बा बदलेगा। आप स्वतंत्र हैं, हजारों आदमी की दुआएं ले सकते हैं, हजारों की दिमागों के बीच पल सकते हैं, हम नहीं पल सकते। हम लोगों का लाइफ अब एंड हो गया। बस आप ही लोगों के लिए जो बची खुची जिंदगियां हैं, ऐसे ही लंगड़ा लूला खेतरेपो ऐसे ऑलरेडी कब्र में पहुंच गया। किसी तरह सेवा करता रहूंगा, दूसरे का जो दिन टुकड़ दे लो, खत्म। क्लियर है? सीएपी डगड़वा चैनल है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं इंग्लिश के लिए, बाहरी लोग क्या बोलते नहीं बोलते। यहाँ पर आप पढ़ते हैं, जिस चीज की दिक्कत होगी भैया मवेशी एटीएम इतवार के दिन छोड़ के कोई भी दिन आ जाइएगा, ठीक है? इतवार के दिन वहाँ भीड़ होती है, सिर्फ मवेशियों की खरीद बिक्री होती है। मैं भी डर के मारे नहीं जाता। थैंक यू।